कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कर लेना। और आप यहाँ पे इस पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले यहाँ पर गणित के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर जो मैथ का पेपर वो आ चुका है और इस पेपर को आपके यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना और फुल सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पूरा पेपर कराया जाएगा। साथ ही जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका आने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका गणित का यानी मैथमेटिक्स का पेपर, साथ ही आपका 75 नंबर का मार्क्स रहेगा। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 100 रहने वाला गणित का। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यानी याद नहीं करना, आपको इसे सॉल्व करना अच्छी तरह से। ठीक है, जिससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा। रटना नहीं है आपको यहाँ पर गणित में। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है। और साथ ही हम आपका यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 96 और 404 का SCF होगा। तो आपका आता है 120 और 12 आता 4, 7 आता 10 और 10 आता 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया 96 और 404 का SCF होगा। तो जो आपके इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4। ठीक है, आपका 4 इसका जो 96 जो 404 का आपका SCF निकल के आएगा वो आपका 4 निकल के आएगा। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद AX² + BX + C के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना। ठीक है, तो जो आपका इसका ऑप्शन आता है C/A, बा आता A/C और आपका सा आता मनीष। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए -C/में और दा आता -A/C। तो जो आपके यहाँ पर दिए यदि द्विघात बहुपद AX² + BX + C के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा आपका C/A। ठीक है, दूसरे करेगा आपका करेक्ट आंसर। अब आता आपका तीसरा, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, ये आपको बताना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण कौन है, यानी रैखिक यानी जिसमें आपके यहाँ पर घात ना हो। तो जो आपका इसका यहाँ पर देख लीजिए आपकी पहले में यहाँ पर 2 की घात है और इसमें भी 2 की घात है और साथ ही इसमें भी 2 की घात है। लेकिन जो आपका दा है इसमें आपकी कोई भी घात नहीं है, तो आपका तीसरे करेगा दा करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रगति क्या होगी। तो आपकी इसकी जो आपका यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की आपको मूलों की प्रगति बताना है। ठीक है, तो आपका आता वास्तविक और समान, बात वास्तविक और भिन्न, साथ कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। अब आता आपका यहाँ पर 5वां, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0। अब आता आपका यहाँ पर 6वां, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर बहुलक। तो आपने यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आप अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर टिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए जो हमें यहाँ पर है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 3 √2 एक दो संख्या है। तो जो आपके यहाँ पर दिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले का उत्तर रहेगा आपका अपरिमेय। फिर आपका दूसरा आता किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम न्यूटन मूल होते हैं। तो आपका दूसरे का उत्तर रहेगा किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा 2। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट डॉट होगा। तो जो आपका यहाँ प्रथम पद निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 5। ठीक है, 5 आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह डॉट डॉट अक्ष पर स्थित होगा। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका x। ठीक है, x अक्ष पर स्थित होगा। फिर 5वां आता सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका 5वें का उत्तर रहेगा समबाहु। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है इसका हम लिखित सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2, तीसरे का आंसर आपका 5,
चौथे का आंसर आपका एक्स हो जाएगा, पाँचवें का आंसर आपका संभाग हो जाएगा, छठवें का आंसर आपका लंब। ठीक है, तो फाइनली जो आपके रिक्त स्थान है वो हमने करा दिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है फाइल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट दिख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर दिया, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी दिख जाइए। और साथ ही जो इनके आंसर है वो हमने आपको बताई दिए। हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की जिस तरह से आंसर बताएं तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, अब चलिए आपकी आती हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और स्तंभ बा में दी गई सही जोड़ी। पहली आती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको आपको यहाँ पर जो मैच करना, पहली आपको मैच करनी है यहाँ पर 1 से। ठीक है, और जो दूसरी आपकी आती है tan कोष्टक 90 डिग्री माइनस ए कोष्टक 1। ठीक है, तो दूसरी आपको यहाँ पर किससे मैच करनी है, दूसरी मैच करनी है आपको यहाँ पर कॉस ए से। ठीक है, आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 10। ठीक है, 5 tan स्क्वायर ए। तो इसको आपको किससे मैच करना, जो तीसरी है वो तीसरी आपको मैच करना। ठीक है, हम इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर तीसरी मैच करनी है आपको 5 से, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है घनाभ का आयतन, तो आपको यहाँ पर एल इंटू, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी एल गुणे बी गुणे एच, ये आपको यहाँ पर मैच करना है, आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपकी आती है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा, तो आपको ए स्क्वायर से मैच करना है, नहीं आपको। ठीक है, आपकी जो भुजा है वो ए रहेगी, तो ए स्क्वायर आपको यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी 5वीं। ठीक है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती है पी प्लस पी का मान क्या होगा, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका 1 होगा मान। ठीक है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमने मैच कर दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, तो अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताई हैं, उसी तरह से आपको सही जोड़ी मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके प्रश्न 4 आता है, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है संख्या 5005 के आवाज गुणन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संख्या 5005 के आवाज गुणनखंड लिखिए। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका पहले का आंसर। पहले का आंसर आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 17। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पहले का आंसर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 17। और फिर आपका यहाँ पर आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरी करेगा एक करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो जो आपका यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है यहाँ पर विभक्तर। ठीक है, विभक्तर आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। अब चौथा आपका यहाँ पर आता है -2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो इसका आपको यहाँ पर सर्वांतर निकालना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो आपका जो यहाँ पर इसका सर्वांतर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। ठीक है, यानी आपका 6 इसका आंसर निकल के आएगा चौथी का। ठीक है, फिर आपका यहाँ 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है आपकी 1। ठीक है, 5वें का आंसर आपका 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपका यहाँ पर 6वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर रहेगा आपका छेदक रेखा। तो ये आपके यहाँ पर दिया है एक सदवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर देखने में और समझने में ठीक है आसान हो जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके यहाँ गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y 0 के रूप में होते हैं, तो जो तीसरा वो सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका बिल्कुल 5वां बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो जो 6वां वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर कोई भी घटना हो, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, ठीक है, यहाँ पर प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है, तो आपका यहाँ पर 6वां वो असत्य रहेगा। हम आपको यहाँ पर लिखे सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7 का सोल्यूशन। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां सत्य। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर दिया, दूसरा, ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ पर दिया, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए।
अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, यानी प्रश्न 6 आता है, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा ऐसे आपका यहाँ पर 3 6 और 6 और 57 को 9 दिया है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपका प्रश्न 7 आता, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। इसका अथवा 6 और 72 120 की अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 8 मात्रा द्विघात व्यंजक 3x की घात 2 + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका अथवा आता तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ px के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। फिर आपका प्रश्न 9 आता है, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इसका और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। इसका अथवा आता है द्विघात व्यंजक x की घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वां आता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 10वां देख लीजिए और इसका अथवा आता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 11वां आता है, जांच कीजिए क्या x - 2 कोष्टक, ठीक है, बंद x + 1 कोष्टक बंद बराबर x - 1 और x + 3 द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको सिद्ध यानी जांच करना आपको। अथवा आता अथवा देख लीजिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। फिर आपका 12वां आता है जिसमें आपको 18वां पद ज्ञात करना है। फिर आपका इसका अथवा आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, आपको निकालना है, ठीक है। और आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए और फिर आपका यहाँ पर आता 14वां, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2 3 और 4 एक सररेखीय है, ठीक है। आपका 14वां है और 14वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा होता है x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। फिर आपके यहाँ पर आता 15वां क्वेश्चन sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना आपको। और इसका अथवा आता संलग्न आकृति में tan p - cot r का मान निकालना, ठीक है। आपकी आकृति दी गई तो इसी आकृति के जो आपका मान यहाँ पर दिए तो मान रखकर आपको यहाँ मान निकाल देना, ठीक है। आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, आपको निकालना है। इसका अथवा आता, ठीक है, अथवा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। फिर इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद एचदा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक लाल हो और लाल नहीं हो, ठीक है, यानी लाल हो लाल नहीं हो, ये आपको पहला और दूसरा दिया तो इनको निकालना है। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, 18वां देख लीजिए। अब चलिए 18वें का अथवा देख लेते हैं। 18वें का अथवा आता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नय कोण 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई आपको निकालना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वें को क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं, ठीक है। आप यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर हम कराने वाले हैं। आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वें का अथवा आता संलग्न आकृति में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ = 24 सेंटीमीटर, PR = 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है और आपका पाई = 22/7 आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसी का प्रयोग करना आपको पाई का मान, ठीक है। और आप यहाँ पर 21वां देख लीजिए, तो ये आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां आता दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लगा हुआ है। देखिए संलग्न आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर दिया कैप्सूल, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका अथवा आता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। फिर आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना आपको, माध्य दैनिक मजदूरी, ठीक है, निकालना आपको। और आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 23वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो 23वें का अथवा था निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, उनकी तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मासिक खपत यहाँ पर दी गई, उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर दी गई है।
तो इनका आपका यहाँ पर देख लीजिए माध्यक माध्य और बहुलक निकालना है। तो फाइनली जो आपका पेपर है वो हमने करा दिया। आपका यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका है, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक टेकिन बाय बाय।